हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 5 एसएमई कैटेगरी के स्टॉक्स जिन्हें एफआईआईज और डीआईआईज ने मार्च 2025 में अच्छा अमाउंट में खरीदे हैं। ऑल्सो सभी कंपनीज ग्रोइंग इंडस्ट्री से भी रिलेट करते हैं, बढ़िया बिजनेस भी कर रही है, जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सभी कंपनीज साइज में भी बहुत ही छोटी कंपनीज है और एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस भी है। तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इनमें रिस्क भी उतनी ही ज्यादा होती है और इसीलिए ऐसे कंपनीज में आपको सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। और ऐसे में कंपनीज लॉट में भी अवेलेबल होती है, इसलिए आप इन कंपनीज के 1 और 2 क्वांटिटीज में स्टॉक्स को नहीं खरीद सकते। आपको इन्हें लॉट्स में ही खरीदना होता है, जैसे कि 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी और मोर। और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप इनमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट एसएमई कंपनी बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली कार रोबोट्स एंड देयर एसेसरीज। इनके अलावा कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स और रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर में भी बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक 956 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और हम बात कर रहे हैं कॉडी टेक्नोलैब लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो यह कंपनी एक आईटी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है, जहां पे कंपनी ऑफर करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एआई ड्रिवन ऑटोमेशन। इनके अलावा कंपनी इंटीग्रेटेड एआई, रोबोटिक्स, ऐप डेवलपमेंट भी डिलीवर करती है, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस भी फॉर ऑटोमेशन। और कंपनी ने अभी तक डिलीवर किया है 250 प्रोजेक्ट्स को अपनी सर्विसेज इन 30+ कंट्रीज। और इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी डेवलप करने वाली है ह्यूमैनॉइड रोबोट स्कैंडा, जो स्लेट करता है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के लिए। और कंपनी एम कर रहे हैं कि ये कंपनी सॉल्व करे वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को अपनी सर्विसेज, डिफेंस से लेकर लॉजिस्टिक्स तक एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज को भी। और कंपनी प्लान कर रही है कि ये कंपनी लॉन्च करेगी न्यू रोबोट टॉलर्स फॉर रिटेल इंडस्ट्री, जैसे कि नेविगेशन एंड एडवर्टाइजिंग रोबोट। काफी हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल इस कंपनी का देखने को मिल रहा है और फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो मोर देन 30% है, निग्लिजिबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 76% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। या फिर एफआईआईज और डीआईआईज के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 220% है और इनका पेग रेशियो है 0.53 के अराउंड और अर्निंग पर शेयर है 13.8 रुपीज के अराउंड, यानी कि फंडामेंटल्स काफी एक्सेलेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहाँ पे मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स ओनली 4 करोड़ के अराउंड था, जो अभी मार्च 2025 में 72 करोड़ के अराउंड है। उसी तरह की एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ओनली 1 करोड़ के अराउंड था, जो अभी के टाइम में है 18 करोड़ के अराउंड, यानी कि एक्सेलेंट ग्रोथ है कंपनी में। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में कॉडी टेक्नोलैब लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 750 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली सितंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी ने 782% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 2087 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 64% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर आप इस कंपनी में करंट प्राइस एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 100 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपके इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 75,165 रुपीज के अराउंड। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी डील करती है सप्लाइंग सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में और एक 369 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 15 करोड़ और इंडस्ट्रियल भी है 28 के अराउंड और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी एक आईएसओ सर्टिफाइड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, जिसके 3 ऑफिसेज है यूएसए, यूके एंड इंडिया में। और कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो इनेबल होते हैं कंपनीज के लिए डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मैनेज करने के लिए देयर ओन कस्टमाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग वेब 2, वेब 3 एंड मोबाइल एप्लीकेशंस विद एन एम्फेसिस ऑन डेटा एंड एनालिटिक्स। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी फुल साइकिल डेवलपमेंट में एंटायर वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफर करती है, स्ट्रेटेजी, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी से लेकर लॉन्च करने तक ऑन आईओएस और एंड्रॉइड।
और डेटा एंड इंजीनियरिंग एंड एआई एंड मशीन लर्निंग वर्टिकल्स में कंपनी डेटा एग्रीगेशन, स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एडवांस एनालिटिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कस्टम मशीन लर्निंग्स एल्गोरिदम्स जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है सपोर्ट करने के लिए डेटा एनालिसिस को। ऑल्सो कंपनी बिल्डिंग रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस एंड कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस एंड एआई ड्रिवन ऑटोमेशन जैसे कई सर्विसेज भी ऑफर करती है। इनका थर्ड बिजनेस वर्टिकल है वेब3 एंड ब्लॉकचेन सॉल्यूशन, जहां पे कंपनी स्ट्रेटेजी एसेटमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, सॉल्यूशन डिजाइनिंग, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफर करती है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस को। इनके अलावा कंपनी डेवऑप्स, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइनिंग एंड क्लाउड इंजीनियरिंग जैसे वर्टिकल्स में भी बिजनेस करती है। और सर्विसेज के बारे में बात करें तो ये कंपनी जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन, ऐप डेवलपमेंट, डेटा इंजीनियरिंग जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। और कंपनी की सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटलिटी, फैंटेसी, स्पोर्ट, प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है। यानी कि इस कंपनी का भी बिजनेस मॉडल काफी एक्सेलेंट है। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 26% है। टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास है 72.1% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इनके अलावा एफआईएस और डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 18% के अराउंड और प्रॉफिट ग्रोथ है 48.3% के अराउंड। इनके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेकआउट करते हैं तो सेल्स में भी बढ़िया ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑल्सो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि है अभी के टाइम में 34% के अराउंड। और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और इनके ऊपर बोरोइंग्स जीरो का है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। और रिसेंटली मार्च 2025 में एफआईएस और डीआईएस ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज किया है। यानी कि सभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ ही काफी एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल भी है इस कंपनी का। और अभी के टाइम में सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 249 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली मार्च 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 154% तक की रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 301 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 17% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के एक साथ 400 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,40,000 रुपीज के अराउंड। आज के इस वीडियो की थर्ड एसएमई कंपनी ईपीसी बिजनेस में एंगेज्ड है और ओनली 423 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और फंडामेंटल्स भी बहुत ही एक्सेलेंट है। हम बात कर रहे हैं कायसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। बिजनेस और के बारे में बात करें तो ये कंपनी ऑपरेट करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस और कंपनी ऑफर करती है सर्विसेज जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिटेल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, एग्जीक्यूशन, कमीशनिंग एंड पोस्ट कंप्लीशन सर्विसेज, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स के लिए। इनके अलावा प्रोवाइड करती है कंपनी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो इन्होंने डेवलप किया है। अंडरटेक भी करती है ईपीसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बाय बीडिंग ऑन टेंडर्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज के लिए। इनके अलावा कंपनी हैंडल करती है इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमेशंस एंड एक्सपेंशन फॉर वेरियस क्लाइंट्स इंक्लूड होते हैं। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियो 23% से ज्यादा है, नेट इक्विटी रेशियो 0.89 के अराउंड है, यानी कि मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 63% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इन्हीं के साथ डीआईएस के पास है 11.8% तक का स्टेक और एफआईएस की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिसेंटली अप्रैल 2025 में डीआईएस ने काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, लेकिन लगभग 7% से प्रमोटर ने अपना स्टेक डिक्रीज किया है और पब्लिक की होल्डिंग भी हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। ऑल्सो एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को अप्रैल 2025 में इंक्रीज किया है। यह अभी के टाइम में अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 137% से ज्यादा है और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इनके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बाकी के जो फाइनेंशियल्स है जिन्हें आप स्क्रीन पे यहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में कायसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का स्टॉक प्राइस
₹347 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी रिसेंटली जनवरी 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 38% तक की रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं और ₹424 का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 18% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 500 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है ₹1,74,358 के अराउंड। आज के इस वीडियो की फोर्थ एसएमई कंपनी प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस टू वेरियस कंपनीज और ओनली 755 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 25 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 28 के अराउंड और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी सिम लाइन एंड ऑटोमेटेड कोर बिजनेस में फोकस करती है, विद प्रोडक्ट बेस्ड सॉल्यूशंस बिल्ड करती है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक ERP CRM डेवलपिंग कस्टम्स बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लाइंट्स इन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। इनके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है IT सर्विसेज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस और ऑफर करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू क्लाइंट्स थ्रू द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशंस, इंटेलिजेंस क्लाउड एंड ऑटोमेशंस एंड डेटा इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कंपनी के सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी डिजिटल कोर मॉडर्नाइजेशन, एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, डेटा एंड AI एंड चेंज मैनेजमेंट जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। और इनसे रिलेटेड कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स एंड टूल्स है जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जिसमें एजुकेशन, ट्रैवल, ग्रीन एनर्जी एंड EPC, डिजिटल नेटिव्स एंड ई-कॉमर्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल एंड फूड बेवरेजेस जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है। और बाकी की फंडामेंटल्स भी बढ़िया है कंपनी के, जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज मोर देन 22% है, टोटली डेट फ्री कंपनी है ये और प्रमोटर के पास 50% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि मार्च 2025 में FIS और DIS ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और अभी के टाइम में FIS के पास है 1.77% तक का स्टेक और DIS के पास है 1.01% तक का स्टेक और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मोर देन 20% है। और फाइनेंशियली भी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनके फाइनेंशियल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके अलावा कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और उनके कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर ओनली 1 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कंपनी के लिए। और अभी के टाइम में ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस ₹373 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 198% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। ₹633 का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 41% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 400 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है ₹1,49,809 के अराउंड। आज के इस वीडियो की फिफ्थ एसएमई कंपनी बिजनेस करती है स्विच गियर इंजीनियरिंग ECI कॉन्ट्रैक्ट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सेक्टर्स के लिए और ओनली 827 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो स्टॉक भी है 26 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 45 के अराउंड, यानी कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं RMC स्विच गियर लिमिटेड के बारे में। बिजनेस तरह के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, रिसर्चिंग, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट एनर्जी मीटर एनक्लोजर्स के साथ। इनके अलावा कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस एंड पैनल्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी के इक्विपमेंट्स प्लास्टिक्स, फाइबर, रेनफोर्समेंट प्लास्टिक्स एंड शीट मेटल्स से बने होते हैं। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस इंक्लूड होते हैं। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इनके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में स्मार्ट मीटर एनक्लोजर्स, फीडर पिलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एंड इलेक्ट्रिकल पैनल्स, FRP एंड SMC एनक्लोजर्स, शीट ग्रेटिंग, स्ट्रीट लाइट बॉक्स, V-क्रॉस आर्म्स एंड बस बार एंड केबल ट्रे जैसे कई प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके अलावा EPC सर्विसेज में यह कंपनी इलेक्ट्रिकल EPC, सोलर EPC एंड सोलर प्रोडक्ट्स भी
कंपनी ऑफर करती है। और कंपनी वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी बढ़िया बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी स्मार्ट वाटर मीटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रीटमेंट एंड कंजर्वेशन सॉल्यूशंस ऑफर करती है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें स्टेट पावर यूटिलिटीज में जेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण, एचपी स्टेट पावर कॉर्पोरेशन जैसे कई क्लाइंट्स। ईपीसी में लार्सन एंड टूब्रो, एनसीसी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, अशोका बिल्डकॉन, टाटा प्रोजेक्ट, वोल्टास इलेक्ट्रिकल एंड स्टर्लिंग विल्सन जैसे कई क्लाइंट्स। और मीटर मैन्युफैक्चरिंग में जीनस पावर, एचपीएल इलेक्ट्रिक, सिक्योर मीटर एंड लार्सन एंड टूब्रो मीटर जैसे कई क्लाइंट्स। और पीएसयू में गेल एंड रेल जैसे कई बड़े क्लाइंट्स इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर बात करें तो कंपनी एम कर रही है 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करने का बाय 2030 विद प्रोजेक्टेड CAGR ओवर 30% इन नेक्स्ट 3 to 5 years। और इस ग्रोथ में इंक्लूड है डाइवर्सिफिकेशन इनटू IoT बेस्ड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, एक्सपेंशन इनटू हाई मार्जिन सोलर EPC प्रोजेक्ट एंड एंट्री इनटू स्मार्ट कंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर डेटा सेंटर्स। यानी कि काफी एक्सेलेंट ग्रोथ इस कंपनी में हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के पास काफी अच्छा ग्रोथ प्लान है। इनके अलावा कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके प्रॉफिट रेशियो मोर देन 37% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 के अराउंड है, और प्रमोटर के पास है 52% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इनके अलावा एफआईएस और डीआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 83% है। इनके अलावा कंपनी के सेल्स में भी इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है मार्च 2022 से, और उसी तरह की एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल रही है लगभग मार्च 2022 से, और इनका ईपीएस भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और अभी के टाइम में आरएमसी स्विच गेयर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 777 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 6,207% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1,214 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 36% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 125 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, जिससे आपकी इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 97,452 रुपीज के अराउंड। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है बेस्ट 5 ऐसी एसएमई कैटेगरीज की कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है, जिनके ऊपर आपको अच्छे से स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।